हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो चलिए आज हम करेंगे हिंदी की क्लासेज। हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। आपका हिंदी एमसीक्यू टेस्ट है ये, तो हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। आपको जिसके उत्तर अगर मालूम होगा तो बिल्कुल आप इस उत्तर को दीजिएगा। कितने मार्क्स आए? 40 से 50 क्वेश्चन इसमें रहे। कितने मार्क्स आए जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, पदबंध पढ़ेंगे, वर्ड विचार पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे, अलंकार पढ़ेंगे, अव्यय पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो अब आपकी बारी है कि अब टेस्ट दीजिए, क्योंकि आपकी एग्जाम अब सर पे आने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक करिए। पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो यहाँ हम देखते हैं आपके मॉक में कितने मार्क्स आए, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो अगर आप लोग मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 9693414894 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यही गूगल पे नंबर है, फ़ोनपे नंबर है। आपको कुछ नहीं करने हैं, 270 रुपीज़ पेमेंट कर स्क्रीनशॉट शेयर करने हैं। स्क्रीनशॉट शेयर करने के बाद आप ऐड कर दिए जाते हैं। कॉलिंग करने का टाइम 5 to 7 PM है, शाम में। कब है? तो 5 to 7 PM है। चलिए स्टार्ट करें। बताइए कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। जो आपकी विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे हम विशेषण कहते हैं। तो कौन सा है? सुंदर है। सुंदर क्या है? तो आपका विशेषण है। नेक्स्ट चलते हैं। हथियाना क्रिया का प्रकार चुनिए। नाम धातु है, सकर्मक है, अकर्मक है, समापिका है। देखो, नाम धातु क्या होता है? जो नेम के प्रति होता है। सकर्मक होता है जिससे पॉजिटिव वाइब्स आती है। अकर्मक होता है जिससे क्या होता है कि नेगेटिव यानी कि नकारात्मक शब्द होते हैं। तो कौन सी है? यानी कि आप किसी भी चीज़ को हथियार लोगे तो वो कौन सा? तो नाम धातु रूप है, क्योंकि ये नेम से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं। चारपाई में कौन सा समास है? बताइए। चारपाई में कौन सा समास है? द्विगु समास है। कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। घुड़दौड़ किस शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? घुड़दौड़ तो कौन सा है? तो संबंध तत्पुरुष यानी घोड़े की दौड़। आपको मैंने क्या कहा है? घुड़दौड़ यानी घोड़े की किस में आता है? तो तत्पुरुष समास में आता है। तो कौन सा संबंध? ये संबंध बता रहा है, तो वो कौन सा हो गया? तो संबंध तत्पुरुष हो गया। इसमें बहुव्रीहि समास कौन है? पहली बात, क्या बहुव्रीहि समास होता क्या है वो जानिए। तो जो समास के दोनों पद से मिलकर एक नया अर्थ निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो बहुव्रीहि समास कहते हैं। अगर आपने समास की वीडियो नहीं देखी है तो बिल्कुल देखिए। तो कौन सा है बहुव्रीहि? तो चंद्रशेखर। कौन है? शिव जी का नाम क्या है? तो चंद्रशेखर है। जिनके सर पे चंद्र से चंद्रमा सुशोभित कर रहा हो वो कौन सा होता है? तो चंद्रशेखर होता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। चलिए, नीलगाय शब्द का समास विग्रह क्या है? बताइए। समास विग्रह मतलब होता है कि आप किसी एक आपका वर्ण है, एक वर्ड्स दिया है, आप उस दोनों वर्ड्स को अगर तोड़ते हैं तो वो क्या होता है? तो समास विग्रह होता है। चलिए बताइए। नीली है जिसकी गाय, नीली है जो गाय, गाय का नीला रंग, गाय नीला है। कौन सा होता है? नीली है जो गाय। सूर्योदय शब्द किस संधि का प्रकार है? बताइए। गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, दीर्घ स्वर संधि। बताइए। तो मैंने आपको गुण संधि के बारे में कुछ बताया था, यानी कि सूर्य क्या कर रहा है? वो अपने गुणों से सुशोभित कर रहा है। उसे हम कौन सा संधि कहेंगे? तो गुण संधि कहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। स्वागत किस शब्द की संधि का प्रकार है? वृद्धि संधि, गुण संधि, यन संधि, दीर्घ स्वर संधि। संधि भी मैंने आपको पढ़ाया है। मेरा हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हुआ। अब मुझे बस आपको एक क्लास देने हैं, वो है पैसेज का। सिलेबस हिंदी का अब कंप्लीट हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो यन संधि है। वसुधैव का संधि विच्छेद कौन सा होगा? बताइए। तो वसुधा एवं क्या हो जाएगा? वसुधे का वसुधा प्लस ए। नेक्स्ट चलते हैं। पूजनीय शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा?
चलिए, तो पूजनीय शब्द का शुद्ध रूप ऐसे आपका देखे, वैसे तो आपके आएंगे ही आएंगे लिखने के लिए, ये कौन सा इसमें सही है। और नज समाज भी पढ़ लीजिएगा, ये भी आते हैं, भूतकाल भी पढ़ लीजिएगा, मैं आपको काल भी अब पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो आके आप पहचानना सीख जाओ। 100 रुपये 100 धन्यवाद वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, बताइए। प्राप्त हुए 100 रुपये धन्यवाद, 100 रुपये प्राप्त हुए धन्यवाद, रुपये 100 प्राप्त हुए धन्यवाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्या है, तो 100 रुपये प्राप्त हुए धन्यवाद। महादेवी विद्वान महिला थी, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है, बताइए। तो महादेवी विदुषी महिला थी, क्या थी, तो महादेवी विदुषी महिला थी। निम्न में से सही शब्द चुनिए। धुआं, निरोग, नाराज, कांच। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सही शब्द कौन सा है, तो धुआं है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, बताइए। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, संस्कृत शब्द को, उर्दू शब्द को, हिंदी शब्द को या ब्रज शब्द को, किसे कहते हैं। तो संस्कृत शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं, और हिंदी वाले जितने भी शब्द होते हैं उसे हम कौन सा शब्द कहते हैं, तो तद्भव शब्द कहते हैं। चलिए तो बताइए फिर कि तद्भव शब्द इसमें कौन सा है, फटाफट बताइए, कौन इसमें आंसर देगा। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, कौन सा है बताइए। तो आग क्या है, तद्भव शब्द है, क्योंकि हिंदी वाले हैं। देशज शब्द का चयन कीजिए। ऊट पटांग, डबल रोटी, रेलगाड़ी, मालगाड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, देशज शब्द जो हम लोग ठेठ भाषा में जो बोलते हैं, का रे कहाँ गेली, तो इस टाइप के वर्ड्स क्या होते हैं, आपके देसी टाइप के, देसी तड़का लगाते हैं। और क्या तुम कहीं जा रहे हो, ये हमारे क्या हो गए, विदेशज शब्द हो गए, क्योंकि ये यहाँ से नहीं आया है, हमारे विदेश से आया, तो उसे देशज और विदेशज कहते हैं। तो बताइए, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ऊट पटांग देशज शब्द है। इसमें बताइए अब विदेशी शब्द कौन से हैं। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो अनार है। नेक्स्ट चलते हैं। भानु का पर्यायवाची शब्द क्या है, बताइए। भानु का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो सूर्य है। भानु किसे कहते हैं, तो सूर्य को। विरक्ति का विलोकक शब्द क्या है, बताइए। विरक्ति किसी भी देश से, देखिए विरक्ति क्या होता है, मुझे तो विरक्ति हो गया यार, अब तो मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। लेकिन आपकी अगर रुचि होगी तो क्या लगता है, अनुरक्ति, उसका उल्टा हो जाएगा। चलिए, अंबर शब्द का अनेक शब्द। पहली बात है कि देखो, एक शब्द के बहुत सारे रूप होते हैं, उसे हम अनेकार्थी कहते हैं, यानी कि अनेक शब्द। हवा, जलज। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आकाश। लक्ष्मी, बिजली, पिपली, पर्णवृत्त के लिए एक शब्द क्या है, बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो चंचला। वाणी, सरस्वती, जीवा के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ब्रह्मा, कमल, अमृत, केस के लिए कौन सा शब्द होगा। आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अग्नि परीक्षा का मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। चलिए, बहुत सही जवाब। बहुत कठिन होता है, क्या होता है, तो गाल बजाना का क्या अर्थ होता है, बताइए। ये है आपके, जो आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना, आइटम्स एंड फ्रेज, सेम एज इट इज यहाँ भी है। तो गाल बजाना का होता है बढ़ चढ़ कर अपने बारे में अगर बात किया जाए तो उसे हम गाल बजाना या डींग हाँकना या सेखी मारना भी कहते हैं। घी के दिए जलाना क्या होगा, बताइए।
घी के दिए जलाना क्या होगा? प्रसन्नता प्रकट करना। घी के दिए कब जलाते हो? जब आपके मन में किसी प्रकार की हैप्पीनेस रहती है तो उस वक्त हम घी के दिए जलाते हैं। ऊंची दुकान फीकी पकवान क्या होगा इसका अर्थ? ऊंची दुकान फीकी पकवान तो क्या हो? केवल बाहरी आडंबर होना। टिम टाम करना का अर्थ क्या होता है? टिम टाम करना का सही अर्थ क्या होता है? नकल उतारना, घोड़े पर बैठना, शैतानी करना, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। पौ बारह का होना क्या होता है? शुभ होना, लाभ होना, हानि होना, कोई नहीं। बताइए। दैट्स गुड कि आपने आंसर दिया, तो कोई नहीं इसमें अर्थ होगा। झुंड, मेला आदि शब्द संज्ञा के किस प्रकार के उदाहरण हैं? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, पदार्थवाचक है? बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो समूहवाचक है। देखिए, कभी भी झुंड से अगर क्वेश्चन रिलेटेड आता है तो वो कौन सा होता है? तो आपके समूहवाचक होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं होती है? वो पढ़ रहा था, उसने पढ़ाई की थी, वो पढ़ने वाला था, उसने पढ़ाई कर ली। आंसर क्या होगा? वह पढ़ने वाला है। तो ये है हमारा सही जवाब। राम एक फूलों की माला बाजार से लाया। इस वाक्य का सही अर्थ बताइए। बताइए आंसर क्या होगा? तो राम फूलों की एक माला बाजार से लाया, सही जवाब है। सौंदर्य शब्द का शुद्ध रूप क्या है? बताइए। दैट्स गुड, आपको देखा गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर होगा सौंदर्य। सौंदर्य को कैसे हम वर्णित करते हैं अगर आपने देखा है तो ये आंसर हुआ। अपठित शब्द का क्या अर्थ होता है? जो कहा ना जा सके, जो सुना ना गया हो, जो किया ना जा सके, जो पढ़ा ना हुआ हो। चलिए, तो नेक्स्ट आंसर आपका क्या होगा ये बताइए। वेरी गुड, तो अब तुम जाओ सही आंसर होगा। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? तो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में सर्वनाम की संख्या 6 होती है। तो बता दीजिए इंग्लिश में फिर कितनी होती है? निम्न में से वायु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अनल, आलिंद, आलिनी, अनिल। तो अनिल हो जाएगा। फूल का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? चलिए, बहुत सही जवाब। तो मुकुल इसमें से नहीं है। चलिए, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो बताइए 40 में आउट ऑफ 40 में से आपके कितने मार्क्स आए? जितने मार्क्स आए कमेंट में ज़रूर लिखिए। और रहा कि आज मैं नहीं थी इसलिए आपकी ये रिकॉर्डेड क्लास है। कल से आपकी जो भी क्लास होती है शेड्यूल, वो आपकी शेड्यूल है। कल हम इंग्लिश कराएंगे, इससे इंग्लिश का मॉक टेस्ट करवाएंगे, फुल्ली मॉक टेस्ट। तो कृपया कर इंग्लिश पढ़ कर आए अच्छे से। रहा होमवर्क की बात, आप नेक्स्ट याद करोगे। नेक्स्ट उसमें देख लीजिए कौन सा टॉपिक है। स्टडी के बाद उसका नेक्स्ट आप 10 याद करोगे। और फिर जीके में भी नेक्स्ट जहाँ तक हो चुका था उसके नेक्स्ट आप याद करोगे। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।